स्टडी ऑफ सक्सेस लाइव ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 1 से लेकर 5 तक की सामाजिक विज्ञान यानी कि ईवीएस के सवालों को और उनके जवाबों को देखेंगे। ये विशेष रूप से सीटीटी, एसटीटी और बीटीटी के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, जो 2020 के अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर किसी माह में परीक्षा हो सकता है, उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो बिना इधर उधर के बात किए हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि अफ्रीका से कौन कौन बीज आया है। अफ्रीका से कौन कौन बीज आया है? तो उसका राइट आंसर होगा भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स। भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स। भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स अफ्रीका से आया है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन कहाँ से आया है? सोयाबीन कहाँ से आया है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन से। चीन से सोयाबीन आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हाथी को क्यों मारा जाता है? हाथी को क्यों मारा जाता है? तो हड्डियों के लिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, गेंडा को क्यों मारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सींग और उसके त्वचा के लिए। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब अगर मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मृग को क्यों मारा जाता है? तो मृग को मारा जाता है कस्तूरी के लिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, चीता, मगरमच्छ और सांप को क्यों मारा जाता है? तो त्वचा के लिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव घाना अभयारण्य है। वनगांव कहाँ है? इसमें वगाम हो गया है, लेकिन इसका क्वेश्चन होगा वनगांव। वनगांव कहाँ है? वनगांव वनगांव कहाँ है? तो गुजरात में। वनगांव कहाँ है? गुजरात में। प्राचीन काल में बीजों को कैसे भंडारित किया जाता था? तो उसका राइट आंसर होगा लौकी। लौकी, कद्दू के सूखे कवर में। प्राचीन काल में बीजों को कैसे भंडारित किया जाता था? तो लौकी, कद्दू के सूखे कवर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊंधियू क्या है? ऊंधियू क्या है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात की एक पकवान है। ऊंधियू क्या है? ऊंधियू गुजरात की एक पकवान है। कुडुक क्या है? कुडुक क्या है? कुडुक क्या है? तो उत्तर झारखंड में आदिवासी लोगों को एक समूह है। कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समूह है। राइट आंसर है 13 नंबर, कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? तोरांग। कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है। कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग तोरांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक टीन जमीन का क्या अर्थ होता है? एक टीन जमीन का क्या अर्थ होता है?
तो एक टिन ज़मीन का अर्थ होता है कि एक टिन बीज में जितना ज़मीन बोया जाता है वह ज़मीन एक टिन कहलाता है। एक टिन वह ज़मीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्यमणि कौन है। 15 नंबर क्वेश्चन है सूर्यमणि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा एक गर्ल स्टार। एक गर्ल स्टार। अगला क्वेश्चन है झूम क्या होती है। झूम क्या होती है। तो झूम एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को छोड़ दिया जाता है तथा उसमें जो घास भूस जमा होता है उसको जलाकर जोता जाता है ताकि उस ज़मीन में फिर से हुमस पैदा हो जाए और फिर वहाँ पे फसल को रोपा जाए। उसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। झूम खेती कहाँ होती है। तो झूम खेती होती है मिजोरम में। झूम खेती कहाँ होती है। तो झूम खेती होती है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है। मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है। तो चावल। मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है। चावल। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ से थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया से थे। उनका जन्म 22 जुलाई 1892 में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ से थे। ऑस्ट्रिया से थे। उनका जन्म 22 जुलाई 1892 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दशहरा कब आता है। दशहरा कब आता है। तो दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ईख गन्ना। अगला क्वेश्चन है पूरनपोली क्या है। पूरनपोली क्या है। तो पूरनपोली एक मीठी रोटी है जो गुड़ के साथ और चीनी के साथ बनाया जाता है तथा कढ़ी के साथ खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर बांस और रस्सी से बना पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो असम में किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न CTET में पूछता है और इस वीडियो से लगभग 10 से 12 प्रश्न टकरा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख में किया जाता है। सीमेंट का बना पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सामान्य क्षेत्र में किया जाता है। वलम क्या है। वलम क्या है। तो वलम एक नाव का नाम है जो लकड़ी का बना होता है। वलम एक नाव का नाम है जो लकड़ी का बना होता है। अगला क्वेश्चन है वलम का उपयोग कहाँ किया जाता है। वलम का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा केरल में। इसका राइट आंसर होगा केरल में। ऊँट गाड़ी के उपयोग कहाँ होता है। तो राजस्थान में। ऊँट गाड़ी का उपयोग कहाँ होता है। राजस्थान में। 29 नंबर क्वेश्चन है बैलगाड़ी के उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। बैलगाड़ी के उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। किसके सिर पर कान होते हैं तथा बाल से ढके होते हैं। किसके सिर पर कान होते हैं तथा बाल से ढके होते हैं। इसका राइट आंसर होगा पक्षी के सिर पर कान होते हैं तथा बाल से ढके होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मिलान करने में भी मतलब कि मिलान करने वाला जो प्रश्न होता है उसमें भी इस तरह के प्रश्न को डाल देता है, इसलिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा देखें
और बहुत ध्यान से देखें। जानवरों के शरीर पर डिजाइन क्यों होते हैं? जानवरों के शरीर पर डिजाइन क्यों होते हैं? तो बालों के कारण। किस कारण? बालों के कारण जानवरों के शरीर पर डिजाइन क्यों होते हैं? तो बालों के कारण जानवरों के शरीर पर डिजाइन होते हैं। बालों के कारण जानवरों के शरीर पर डिजाइन होते हैं। छिपकली का कान कैसे होता है? सॉरी दोस्तों, इसमें कार हो गया, लेकिन इसमें होगा कान। छिपकली का कान कैसे होते हैं? तो छिपकली कान होते हैं, उनके पतली कान होते हैं और बाल से ढके होते हैं। छिपकली कान होते हैं पतली, छिपकली कान पतली होते हैं और उनके बाल से ढके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा उनके कान बाहर होते हैं, वह जानवर क्या देता है? वह जानवर क्या देता है? तो वह जानवर बच्चा देता है। वह जानवर बच्चा देता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिलाई, हाथी। ये जितना भी जानवर है, इनके शरीर पर बाल होते हैं और ये बच्चा देते हैं तथा इनके कान बाहर होते हैं। वे जानवर जिसके कान बाहर नहीं होते हैं, वह क्या देते हैं? वह जानवर जिसके कान बाहर होते हैं, वह क्या देते हैं? वह जानवर जिसके कान बाहर होते हैं, वह क्या देते हैं? तो अंडा देते हैं। क्या देते हैं? वे जानवर जिसके कान बाहर नहीं होते हैं, वह क्या देते हैं? तो अंडा देते हैं। राइट आंसर होगा। जैसे मोर हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया, गौरैया हो गया। इन लोगों का कान बाहर नहीं होते हैं, बल्कि भीतर होते हैं और बालों से ढके होते हैं, जिससे हमको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वे अंडा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के सरदार कौन होता है? हाथियों के झुंड के सरदार कौन होता है? तो उत्तर में मादा हाथी। और इसका राइट आंसर होगा मादा हाथी। नर हाथी झुंड को कब छोड़ देता है? नर हाथी झुंड को कब छोड़ देता है? तो नर हाथी झुंड को 14 से 15 वर्ष के बाद छोड़ देता है। नर हाथी झुंड को 14 से 15 वर्ष के बाद छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है? तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ती व टहनियाँ भोजन करता है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 4 घंटा। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक हाथी एक दिन में कितना घंटा सोता है? तो 2 से 4 घंटा। दोस्तों, जो परीक्षा CTET दिसंबर वाला बीता है ना 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा था हाथियों के बारे में मिलान करने में। तो आप लोग इसे विशेष रूप से देख लीजिएगा। एक झुंड में कितने हाथी होते हैं? तो एक झुंड में 10 से 12 और कुछ बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं और उनके कुछ बच्चे होते हैं। अमृता कहाँ रहती थी? अमृता खेजड़ी गांव में रहती थी। अमृता खेजड़ी गांव में रहती थी। सबसे अधिक भीड़ वाला शहर कौन है? तो मुंबई। सबसे अधिक भीड़ वाला शहर कौन है? मुंबई। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, दिल्ली मुंबई से कितना दूर है? 1400 किलोमीटर दूर है। दिल्ली मुंबई से कितना दूर है? 1400 किलोमीटर दूर है। 44 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कौन कौन रास्ते में पड़ता है? दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कौन कौन सा रास्ते में पड़ता है? तो सबसे पहला होगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात,
राजस्थान। ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? लद्दाख को। लद्दाख में घर किससे बनता है? लद्दाख में घर किससे बनता है? इसका राइट आंसर होगा लकड़ी और पत्थर की। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। लद्दाख की क्या विशेषता है? लद्दाख की क्या विशेषता है? लद्दाख की क्या विशेषता है? तो उत्तर होगा बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडे रेत। बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडे रेत। 48 नंबर क्वेश्चन होगा लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाया जाता है? 48 नंबर क्वेश्चन होगा लद्दाख में लकड़ी घर क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए लद्दाख में घर के नीचे वाले भाग को क्या उपयोग है? लद्दाख में घर के नीचे वाले भाग को क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर होगा पशुओं को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? पशुओं को रखने के लिए लद्दाख में नीचे वाले भाग का काम आता है। लद्दाख में छत का उपयोग क्या होता है? लद्दाख में छत का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में छत का उपयोग लाल मिर्च, मक्का, धान, सीताफल इत्यादि को सुखाने के लिए लद्दाख में छत का उपयोग किया जाता है। चांगथांग कितनी ऊंचाई पर है? चांगथांग कितनी ऊंचाई पर है? तो चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं? चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं? तो 5000 लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है चांगपा लोग कौन कौन सी पशु पालते हैं? चांगपा लोग कौन कौन से पशु पालते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भेड़ और बकरी। चांगपा लोग कौन कौन से पशु पालते हैं? इसका राइट आंसर होगा भेड़ और बकरी। भेड़ बकरी से क्या मिलता है? भेड़ बकरी से क्या मिलता है? दूध, मांस, खाल और ऊन। दूध, मांस, खाल और ऊन। अगला क्वेश्चन है चट्टानों तथा पत्थरों से बने घर को क्या कहते हैं? चट्टानों तथा पत्थरों से बने घर को क्या कहते हैं? लेखा। पश्मीना शॉल किससे बनता है? पश्मीना शॉल किससे बनता है? तो पश्मीना शॉल भेड़ और बकरियों के बाल से बनता है। पश्मीना शॉल भेड़ और बकरियों के बाल से बनता है। पश्मीना शॉल बनाने में एक मजदूर को कितना समय लगता है? तो पश्मीना शॉल बनाने में एक मजदूर को 250 घंटे लगता है। पश्मीना शॉल बनाने में एक मजदूर को कितना समय लगता है? पश्मीना शॉल बनाने में एक मजदूर को 250 घंटे लगता है। कच्छ और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? कच्छ और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? जनवरी 2001 में। अगला क्वेश्चन है कच्छ कहाँ है? कच्छ कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में है। 60 नंबर क्वेश्चन है दिल की धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करता है? दिल को धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप यंत्र। स्टेथोस्कोप यंत्र। नारायण जी कौन थे? नारायण जी कौन थे? तो नारायण जी गांधी जी के दोस्त के पुत्र थे। नारायण जी गांधी जी के दोस्त के पुत्र थे। भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? तो भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गुड़गांव से थे। अगला क्वेश्चन है नागपंडा। नागपंडा और अफसाना बास्केटबॉल टीम कहाँ का है? तो मुंबई का है। नागपंडा और अफसाना बास्केटबॉल टीम कहाँ का है? तो मुंबई का। अगला क्वेश्चन है सोलापुर कहाँ है? सोलापुर कहाँ है? मुंबई में है। बचू खान खेल मैदान कहाँ है? मुंबई में। बचू खान खेल मैदान कहाँ है? तो मुंबई में है। ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आप लोग इस तरह की जो मैं वीडियो बनाऊंगा
उसको विशेष रूप से देखिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमेशा CTET की परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। क्वेश्चन की तरफ भी पूछा जाता है, मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है, और कथन और निष्कर्ष में भी इस तरह के प्रश्न को डाला जाता है।